नल जल योजना, जिसका मकसद सभी घरों में पाइपलाइन से साफ पानी पहुंचाना है, लेकिन योजना क्रियान्वयन की हकीकत को पता करना है तो आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि सरकार की कवायद पर जिम्मेदार किस तरह पानी फेर रहे हैं। डिंडौरी के समनापुर ग्राम पंचायत के गंगूटोला गांव में नल जल योजना के तहत लाखों रुपए खर्च कर पाइपलाइन बिछाई गई, लेकिन 10 साल बीतने के बाद भी पानी की टंकी से ग्रामीणों को एक बूंद पानी नसीब नहीं हुआ। मतलब साफ है कि सरपंच सचिव की लापरवाही से योजना दम तोड़ रही है। इतना ही नहीं, गंगूटोला में ग्रामीण रोड न होने से भी परेशान हैं। साल 2015 में गांव में ग्रेवल रोड का निर्माण करवाया गया था, लेकिन उसके बाद मरम्मत की ओर किसी ने सुध नहीं ली, लिहाजा सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए। पानी की समस्या है और रोड की समस्या है। पूरी धूल अंदर जाती है और बहुत दूर से पानी लेके आना पड़ता है। पाइपलाइन नहीं बिछी आपकी पंचायत में? बिछ गई है, मतलब कि चालू नहीं हुआ है। कब से चालू नहीं है? 10 साल पहले। 10 साल पहले बिछी थी। इसकी शिकायत आप कहाँ की है? तो हम पंचायत में भी कर दी है, फिर डिंडोरी भी हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है। गए पंचायत, लेकिन वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। डिंडोरी गए, वहाँ भी कलेक्टर पास गए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। काय की शिकायत लेके गए थे? पानी के लिए गए और रोड के लिए गए। कब से पानी की समस्या आपकी पंचायत में? 10 साल बीत गए। पाइपलाइन 10 साल से सड़ रही है। नल नहीं आते? नहीं, 2 किलोमीटर जाके पानी लाती हैं। बच्चे लोग सब बूढ़े सियान जीते हैं। आप रोड की समस्या देख लीजिए न, नल की भी देख लीजिए। ग्रामीणों ने शिकायत जनपद पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक के अधिकारियों से कई बार की, लेकिन अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों का कहना है कि अगर हमारे गांव में पक्की सड़क और नल जल की व्यवस्था नहीं की जाती तो आगामी दिनों में धरना प्रदर्शन करेंगे। तो परेशानी बहुत है। पूरे पानी तो हमारे गांव में जा ही नहीं रहा है बिल्कुल। कब से कितनों साल से नहीं आ रहा है पानी। वो तो अभी अब नल जल लगा है 10 साल से, तो और नहीं आ रहा है, तो चालू नहीं कर रहे हैं। पानी का परेशानी सबसे ज्यादा। इसके बाद रोड तो बिल्कुल पूरा धूल है, धूल पूरे छाने घर पूरा धूल है। अब शिकायत करने भी गए, विधायक को भी शिकायत करे हैं, फिर अभी पंचायत में तो बार जाते हैं, लेकिन कोई हमारा सुनाई नहीं करते। अब नहीं सुनाई होता तो अब हड़ताल करेंगे, नहीं तो हम कुछ न कुछ तो करेंगे भाई। रोड को खोद खाद के हम कुछ न कुछ रोड भी खोद देंगे हम, क्योंकि हमको बहुत ज्यादा परेशानी है। हमारे मोहल्ला गंगूटोला में समनापुर से लगा हुआ है 1 किलोमीटर। यहाँ आज तक कम से कम 10 साल से हो गए लाइन बिछी हुई है, पर पानी अभी तक नहीं पहुँचा है। और रोड की तो अब दशा ही ऐसे खराब है कि यहाँ न हम बाहर खड़े हो सकते न घर में। इतनी धूल उड़ती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। और पानी का तो अपने इधर कोई व्यवस्था नहीं है। इसकी शिकायत आप कहाँ की है? इसकी शिकायत हम विधायक जी के पास गए थे, डिंडौरी पूरी महिला मंडल के साथ में गए थे। पंचायत में हो गए 3-4 बार देते, और अभी हमने 181 भी फोन लगाया है। वो बोले 8 दिन के अंदर आपका काम किया जाएगा, और अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम बात करेंगे उनसे कि भाई अभी तक चालू क्यों नहीं किए, क्या दिक्कत है। अब वो जैसे भी जो भी दिक्कत बताएंगे तो उस पर हम अधिकारियों से बात करके उसको चालू करवाने का प्रयास करेंगे। गंगूटोला गांव में 10 साल से सर अब पहले पाइपलाइन बिछी थी, पर आज तक चालू नहीं हुई सर। अच्छा, आपके द्वारा जानकारी दी गई, मैं देख लेता हूँ, मैं पता करवा लेता हूँ। तो सर एक समस्या और है गांव की सर, वहाँ पर रोड भी ग्रेवल रोड बनी थी 2015 में 14 लाख की, जिससे बड़े बड़े गड्ढे हुए सर, आदमी वहाँ चल नहीं पा रहा है। चलिए ठीक है, आपके द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है, जैसे मैंने चेक कराऊंगा पता चलता है तो इस काम होगा। शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर जिम्मेदार किस तरह पलीता लगा रहे हैं, इसकी बानगी डिंडौरी जिले में साफ देखने को मिली। गांव में ना ही विकास है और ना ही सुख सुविधाएं, लिहाजा हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं। IND 24 के लिए समनापुर से मदन मोहन राय की रिपोर्ट।
नमस्कार, इंडियन साइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक। मूलभूत आवश्यकताओं की अगर बात की जाए तो उसमें बिजली, पानी, सड़क, इन सभी चीजों का नाम आता है, लेकिन आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर इन मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित हैं। ऐसे ही एक गांव के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। हमारे संवाददाता मदन मोहन राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से जो तस्वीरें हमने देखी, जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, पानी की अगर बात की जाए, सड़क की बात की जाए, उनके अभाव में आज भी आजादी के 70 साल बाद भी लोग रह रहे हैं, तो ये हम देखकर ही बड़े हैरान परेशान हैं। तो जो लोग वहां पर इनके अभाव में रह रहे हैं, उनकी कितनी परेशानी होती होगी उनको, ये आपसे जानना चाहेंगे। जी मयंक जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये समनापुर जो है ब्लॉक मुख्यालय है और इसका जो मोहल्ला है गंगू टोला, यहाँ के निवासी पिछले 10 सालों से जो है पानी के लिए अपनी मांग कर रहे हैं। यहाँ 10 साल पहले पानी की पाइपलाइन बिछाई गई थी, जिसमें पानी की पाइपलाइन ही बिछा करके छोड़ दी गई है। उसमें किसी प्रकार से पानी का लोगों को सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। और साथ ही गंगू टोला, जिसकी दूरी लगभग 1 किलोमीटर है, इसमें जो ग्रेवल रोड का 2014 में निर्माण 2015 में ग्रेवल रोड का निर्माण कराया गया था 14 लाख रुपए की राशि से, वो पूरी तरह से गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। धूल उड़ रही है, लोगों के घरों में, किचन तक में, खाने पीने के सामान में बहुत ज्यादा धूलों से लोग परेशान हैं। आने जाने वालों में बड़ी गाड़ियों के पीछे जो छोटी मोटरसाइकिल या कोई पैदल यात्री निकलता है, वो पूरा धूल से नहाया हुआ होता है। इस प्रकार से इस मोहल्ले के लोग जो है परेशान हैं। उनके साथ साथ अन्य ग्रामीण एवं अन्य लोग भी पानी की मतलब ये धूल के गुब्बार से परेशान हैं। जी बिल्कुल मदन, अगर देखा जाए 10 साल पहले पाइपलाइन यहाँ पर बिछी थी और रोड को बने भी आप बता रहे हैं कि 4-5 साल पहले रोड का काम यहाँ पर शुरू हुआ था, लेकिन इतना समय बीतने के बाद भी जिस तरह से पानी की अगर बात की जाए, पानी की सप्लाई शुरू नहीं हो पाई, रोड बनकर कंप्लीट नहीं हो पाई, तो क्या वजह है इसके पीछे कि इतने साल बीत जाने के बाद भी जो अधिकारी हैं वो पूरे उदासीन नजर आ रहे हैं इस पूरे मामले पर? जी मयंक जी, क्या है कि जनता तो अपनी मांग रखती है, सरपंच के पास जाती है, सचिव के पास जाती है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास जाती है, सभी के पास यहाँ के मोहल्ले के लोग गए, लेकिन सबको केवल पूरा आश्वासन मिला, काम के नाम पर कुछ नहीं मिला। जबकि ग्राम पंचायत में 14वें वित्त, 15वें वित्त की राशि होती है, जिनसे एक जहाँ पर भी कोई ऐसी आवश्यकता है तो तुरंत गांव के लोगों को उपलब्ध करानी चाहिए, लेकिन ग्राम पंचायत भी इसमें नाकाम साबित हुई है। बिल्कुल नाकाम साबित हुई है। मदन, आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। हमारे साथ में ग्रामीण है रतन बर्मन, वो जुड़ गए हैं। रतन जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से जो मूलभूत आवश्यकताओं के बगैर आप लोग वहां पर जीवन यापन कर रहे हैं, कितनी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है? जी क्या सर, यहाँ तो रोड की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है सर। पंचायत को हमने कई बार आवेदन दिया, खुद स्वयं जाके बोला, और डिंडोरी भी गए, मंत्री जी के यहाँ आवेदन दिए। हमारे रोड की समस्या है, पानी की समस्या है, कोई सुनता नहीं। बस वो मिट्टी डाल गए और वो भी उसको सही तरीके से बिछाए भी नहीं। जी ऐसे डाल गए। रोड में इस समय इतनी गड्ढा हो गया है, पैदल चलना मुश्किल पड़ रहा है। तो आप जैसे बता रहे हैं कि आपने कई जगह पर जाकर शिकायत की, पंचायत से लेकर आप डिंडोरी तक चले गए, वहां पर भी मामले की शिकायत की, लेकिन अभी तक क्या कुछ आश्वासन मिला? किसी की तरफ से आपको आश्वासन मिला कि यहाँ पर जो पानी है वो आपको मिल पाएगा, या जो सड़क की परेशानी है वो सुलझ पाएगी? अभी तक किसी के द्वारा भी आश्वासन मिला या इस दिशा में किसी तरह का कोई कदम उठाया गया? अभी तक तो कोई कदम नहीं उठाया गया सर। जी, लेकिन जिस तरह से चुनाव आते हैं, जनप्रतिनिधि दौरा करते हैं, उस समय आप जनप्रतिनिधियों से इस पूरे मामले को उठाते हैं? जी जी जी, उस समय तो बोले थे सर कि रोड भी बना दी जाएगी, सीसी कर दिया जाएगा, पानी की व्यवस्था। तो कुछ दूर तो पाइपलाइन बिछी हुई है, बाकी वो आज तक चालू नहीं हुआ। जी जी, तो जिस तरह से उस समय वादा करते हैं लेकिन फिर अपने वादे को भूल जाते हैं, तो जिस तरह से लगातार इस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं, अभी आप जिस तरह से सभी जगह शिकायत कर चुके हैं, अब आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी इस मामले पर? अब और कहां तक इस मामले को उठाएंगे? अब आगे की रणनीति यह विचार किया गया सर कि यदि ये काम नहीं होता है तो मार्केट में हड़ताल करेंगे पूरी जनसंख्या के सहित। हड़ताल करने की तैयारी चल रही है। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो रोड जाना करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। हमारे संवाददाता मदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
मदन, जिस तरह से बता रहे हैं ग्रामीण वहां पर कि सब जगह शिकायत कर दी है इस पूरे मामले की, जनप्रतिनिधियों से शिकायत कर दी है, आप पंचायत में शिकायत कर दी है, जिला मुख्यालय जाकर वहां पर शिकायत की है पूरे मामले की, लेकिन कहीं से भी किसी तरह की कोई कार्रवाई यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। इतना ज्यादा उदासीन रवैया ऐसा क्यों नजर आ रहा है यहाँ पर? जी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर अभी पिछले 1-2 माह के अंदर में इन्हीं ग्राम पंचायतों की समस्याओं को लेकर 3 चक्का जाम स्ट्राइक हो चुकी है और चूंकि ग्रामीणों की समस्याओं को जांच करा करके और उसको दबा दिया जाता है, जबकि उसमें ग्राम पंचायत के लोगों को दोषी पाया जाता है। मजबूरन जनता को आंदोलन जैसे रास्ते अपनाने पड़ते हैं और वो दिन भी दूर नहीं जब समनापुर में भी, जैसा कि ग्रामीण लोग कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे, शायद समनापुर में भी देखने को मिले। जी निश्चित तौर पर, लेकिन सवाल यही है कि आखिर जो मूलभूत आवश्यकता है उनको पाने के लिए आंदोलन का रास्ता क्यों अपनाना पड़े? क्यों इस तरह ग्रामीणों को पहले परेशान होना पड़े, फिर आंदोलन हो, उसके बाद जाकर जो समस्या है उसका समाधान हो? जी अब ग्रामीणों के सामने कोई उपाय ही नहीं रहता, वो क्या करें? वो अधिकारियों के पास, विधायकों के पास और जिला सीओ के पास, जैसा कि ग्रामीण खुद स्वयं कह रहे हैं कि हम सभी जगह जा चुके हैं, अब उनके सामने कोई रास्ता ही नहीं बचता अपनी इस मूलभूत सुविधा को प्राप्त करने के लिए, तो बस उनके सामने केवल आंदोलन का ही रास्ता होता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जैसे कि 10 साल पहले यहाँ पर पाइपलाइन डाली गई लेकिन उसको चालू नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं इस आपसे एक बार फिर आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ में विजयकांत पूशाम जुड़ गए हैं जो कि सरपंच हैं। विजयकांत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से गंगूटोला गांव की हम बात कर रहे हैं, वहां पर जो ग्रामीण है लगातार परेशान हैं, आप क्या कदम इस दिशा में उठाए जा रहे हैं वहां पर कि जो उनको पानी है पीने का वो मिल पाए, जो सड़क वहां पर धूल का गुबार उठ रहा है वहां पर उसको दुरुस्त किया जाए, तो इस दिशा में क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? सर क्या है, सबसे ज्यादा विस्तार वहाँ का बहुत ज्यादा है, तो हम क्या डायरेक्ट मोटर से चला रहे हैं, तो पानी वहाँ तक पहुँचना पॉसिबल नहीं है जी। उसके कारण क्या पानी की टंकी अवेलेबल होना चाहिए उसके लिए। जी, तो पानी की टंकी अवेलेबल होना चाहिए निश्चित तौर पर, लेकिन इस दिशा में किस तरह की कार्रवाई की जा रही है कि वहां पर पानी की टंकी वहां पर अवेलेबल हो, वहां पर लोगों को पानी मिल पाए, क्योंकि ये जिम्मेदारी है लोगों तक पानी पहुंचाना या दूसरी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो वहां पर लोगों को मिले। पिछली बार हमने क्या है 2 बोर करवाया, वो सक्सेस नहीं हुआ। हमने ये सोचा कि उसी से मोटर डाल के मोहल्ले वाले को पानी दिया जाए। बाकी में हैंडपंप है, वो आदमी भरने का नहीं कर रहे हैं और 3-3 किलोमीटर का नाम नहीं रहे, ये चीज है। जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपने वहां पर 2 बार कोशिश की लेकिन वहां पर पानी नहीं निकला, बोर करने की कोशिश, लेकिन अब इस दिशा में अब जो दूसरे अधिकारी हैं उनसे चर्चा करके इस समस्या का समाधान निकालें कहीं ना कहीं, क्योंकि 10 साल से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, वहां पर उनको पीने को पानी नहीं मिल पा रहा है, सड़क वहां पर नहीं अवेलेबल है, तो कई सारी चीजें वहां पर उनको परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो आखिर इन समस्याओं का समाधान कैसे निकलेगा? सर पीएचई विभाग को हमने सूचित कर दिया रहा, तो उनका कहना है कि अभी जो चल रहा है जल मिशन के तहत, तो उसमें गाँव पानी जाना है, जिसकी प्रक्रिया हो गई है, फरवरी से चालू होने वाली है। तो इस कारण से थोड़ा सा लेट लग रहा था कि उन्होंने बोला कि ऑलरेडी वो चालू होने वाली है नल जल योजना, तो आप इसके तहत करवाइए, ये हुआ। लेकिन 10 साल से इंतजार कर रहे हैं आप, फिर एक दूसरी चीज पर आप कि अब शुरू हो रही है नल जल योजना, अब दोबारा से करेंगे, लेकिन 10 साल जो परेशान हुए ग्रामीण, उसका क्या? सर उसमें क्या है, पाइपलाइन तो ऑलरेडी जब सक्सेस ही नहीं हो पा रहा, बोर कुआं से हमने डाल रहे हैं, तो जनता हमको डालने नहीं दे रही वहाँ मोटर, वो सीधे बोल रही है हमको नल ही जल चाहिए जी। कुएं से वैकल्पिक व्यवस्था मैंने बनाया मोटर डाल के जी, तो वहाँ की जनता नहीं चाह रही है, वो सीधे बोल रही है कि हमको नल ही जल चाहिए, और क्या सक्सेस नहीं हो पा रहा है। लंबी लाइन है यहाँ से 3-4 किलोमीटर, 10 HP का भी मोटर डाल रहे हैं, तो वो पानी पहुँचना मुश्किल है वहाँ पे जी। लेकिन निश्चित तौर पर अब सक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस समस्या का समाधान तो कहीं ना कहीं से ढूंढना पड़ेगा। विजयकांत जी, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। वहीं ज्ञान सिंह ठाकुर जो सचिव हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञान सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से जो ग्रामीण हैं गंगूटोला गांव के, वो परेशान हैं, उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, पीने का साफ पानी उनको नहीं मिल पा रहा है, और जो सड़क है वो भी उनको नहीं मिल पा रही है, क्या वजह है इसके पीछे, क्यों देरी हो रही है? सर जी, वहाँ हम 3 बोर करवा चुके हैं सर गंगूटोला में नवीन पाइपलाइन डालने के लिए, लेकिन बोर सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं सर, पानी उतना मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है वहाँ। तो
पिछले साल एक पेयजल बनवा है सर वहाँ, मतलब खुदाई बस काम किया गया है, उसमें पानी पर्याप्त है सर, लेकिन अब मोहल्ले वालों के द्वारा ही वहाँ पे उस काम में रोक लगाया गया है सर। तो अभी मतलब उसमें प्रगतिरत है वो कार्य सर। तो जिस तरह से इतने लंबे समय से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 3 बार हम बोर करा चुके हैं, वो सक्सेस नहीं हुए हैं, तो अब किसी दूसरी तरह से वहां पर जो ग्रामीणों की समस्या है उनका समाधान कीजिए। सर पेयजल कूप ही वो समस्या का समाधान है सर वहाँ पे जी। तो पेयजल कूप बना रहे हैं सर हम। तो कब तक बनकर तैयार हो जाएंगे, कब तक जो ग्रामीण है उनकी समस्याओं का समाधान हो पाएगा? सर खुदाई कार्य पूर्ण हो चुका है, अब उसकी जुड़ाई कार्य शेष है, तो यदि काम करने देंगे वो गांव वाले तो 1 महीने में वो पूरा हो जाएगा सर वो काम। जी। वहीं दूसरी ओर जो ग्रामीण है वो सड़क को लेकर भी काफी परेशान है। उनका कहना है कि सड़क बननी थी लेकिन वो नहीं बन पाई है, धूल का गुबार यहाँ पर उड़ता रहता है, जिसकी वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी सर। सर रोड की लंबाई 1.5 किलोमीटर के आसपास है सर, और पंचायत में सर पंच परमेश्वरी 14 वित्त से उतना राशि ग्राम पंचायत को प्राप्त नहीं हो पा रही है सर, जिससे वो रोड एक साथ बन सके। तो उसको अब वो ही है सर 200-250 किलोमीटर वो मीटर में जो भी पंचायत की व्यवस्था होगी उस हिसाब से काम करवाया जाएगा सर। लेकिन इतने लंबे समय से यहाँ पर ये सड़क खराब है और अभी तक कितनी राशि इकट्ठा नहीं हो पाई कि यहाँ पर सड़क की मरम्मत हो जाए, उसको सुधारा जाए? अब पंचायत में हर गली मोहल्ला, हर ग्राम, हर टोले में सर जरूरत है सड़क की। अब हर साल हम बनवा ही रहे हैं सर, अब वहाँ विभाग से काम हो जाएगा। तो जिम्मेदारी है आपकी बनवाना, जरूरत तो है ही वहां पर लोगों की, क्योंकि ये जिम्मेदारी है आपकी कि पक्की सड़क लोगों को मिले, वहां पर लोगों को आने जाने में किसी तरह की दिक्कत ना हो, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा। जी सर जी, वो करवाएंगे सर, हम प्रयास में लगे। एक बार का है उसका पूरा एस्टीमेट, पूरा प्राकलन तैयार करके RES ऑफिस को पहुंचा चुके हैं। अभी तक तैयार क्यों नहीं किया? आप कह रहे हैं कि आप तैयार करेंगे, अभी तक तो हो जाना चाहिए था इतने समय से। अगर सड़क खराब है वहां पर तो ये तो जिम्मेदारी थी आपकी कि आप लोगों की कि वहां पर उसका एस्टीमेट तैयार करें कि कितना खर्च आएगा, कितना यहाँ पर लोग लगेंगे, सारी चीजों का एस्टीमेट अभी तक तो तैयार होकर सड़क बन जानी चाहिए थी। सर एस्टीमेट तैयार होके 1 साल हो गया, RES ऑफिस को भेजे हमको सर। जी, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई मतलब सूचना ये मतलब काम प्रारंभ करने की ये हमको जानकारी नहीं मिली है सर। जी, तो आपने फीडबैक लिया वहां से कि क्या वजह है, क्यों देरी हो रही है? वहां से हमने सब कुछ भेज दिया है तो वहां से क्यों नहीं आ रहा है? अब ग्रामीणों को ही भेजे हैं सर 1-2 बार हम वहाँ। ग्रामीणों को आप वहां पर भेजे हैं, आप खुद नहीं गए वहां पर जानकारी लेने के लिए कि वहां पर क्या वजह है, क्यों जो देरी हो रही है? अब हो जाएगा बोल रहे थे सर वो भी। नहीं तो हो जाएगा, आखिर कब तक हो जाएगा? ये जिम्मेदारी है लोगों को सड़क देना, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वहां पर भेज दिया है तो अब कब तक आएगा? वहां पर आपकी भी जिम्मेदारी है, लगातार उनसे पूछते रहें और जब तक काम नहीं हो जाए तब तक वहां पर डटे रहें। नहीं प्रयासरत हैं सर, हम प्रयासरत हैं, हमें भी समस्या है वहाँ की रोड से, पानी की समस्या से। आप प्रयासरत हैं, निश्चित तौर पर होंगे, लेकिन हमको जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहा है आपके प्रयास, क्योंकि अगर आप इतना ज्यादा प्रयास कर रहे होते तो जमीनी स्तर पर हमको दिखाई देता, और आज जो सड़क जो उखड़ी पड़ी हुई है, धूल का गुबार उड़ रहा है वहां पर, वो नहीं देखने को मिलता। जी सर जी, वो तो है सर, समस्या तो है, उनकी मांग भी जायज है, इसीलिए तो हम आपसे पूछ रहे हैं। समस्या नहीं होती तो हम आपसे नहीं पूछते। जी सर जी, कर रहे हैं सर। जी, तो कब तक हम उम्मीद करें कि, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि 1-2 महीने में शायद हम पेयजल का समस्या उसको खत्म कर देंगे, लेकिन अब सड़क की बात की जाए तो वो कब तक हो जाएगा? सड़क की सर वो कार्य स्वीकृति आदेश दे दें, हम जब देंगे कार्य स्वीकृति आदेश दूसरे दिन से काम चालू कर देंगे सर। चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। वहीं पवित्र राम जनपद पंचायत CO हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवित्र राम जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से गंगूटोला गांव में काफी समस्याएं देखने को मिल रही हैं, यहाँ पर ना तो पीने के लिए पानी मिल रहा है, पेयजल की समस्या वहां पर है, सड़क की समस्या वहां पर है, और कहा यह जा रहा है कि कई बार शिकायत की गई है लेकिन अभी तक इसका निराकरण नहीं हो पाया है। पवित्र जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है पवित्र जी हमारे सवालों के जवाबों से भाग गए हैं, उनको शायद हमारे सवालों के जवाब नहीं देना है, इसलिए
उन्होंने हमारा फोन काट दिया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो जिम्मेदार हैं वो उनकी उदासीनता यहाँ पर देखने को मिल रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। मदन, जिस तरह से पूरे मामले में उदासीन रवैया देखने को मिला है, जिस तरह से अभी हमने सचिव से बात की, वो कह रहे हैं कि हम प्रयासरत हैं, लगातार हमारी तरफ से भेज दिया गया है पूरा बनाकर, लेकिन अभी आगे से उसका नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से अगर देखा जाएगा, अगर प्रयासरत होते, प्रयास किए जाते तो अभी तक ये समस्याएं खत्म हो जाती। जी, जो पानी की समस्या है, समनापुर में 2 बोरिंग ऑलरेडी हैं जिनसे पानी की सप्लाई गांव में हो रही है। यदि वास्तव में इन ग्रामीणों के लिए यदि इनकी सोच होती या इनकी समस्याओं को इनको दूर करना चाहते तो जरूर इसी बोरिंग से जो है उस मोहल्ले में भी कनेक्शन दिया जा सकता था और उनकी समस्याओं को निराकरण किया जा सकता था। और मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा, वहाँ पर घरों का जो पानी है, घरों का गंदा पानी रोड पे आ रहा है, यानी पंचायत के द्वारा जो है पानी के समुचित नाली के द्वारा पानी निकास की व्यवस्था नहीं की गई है। जी हाँ, निश्चित तौर पर जिस तरह से आपने एक एक करके यहाँ पर जो कमियां हैं वो गिना दी हैं कि यहाँ पर पीने का पानी नहीं है, सड़क नहीं है और जो गंदा पानी है घरों का वो भी सड़कों पर आ रहा है। तो इतनी ज्यादा समस्याएं हैं इस गांव में, लेकिन अधिकारी जो हैं, जो जनप्रतिनिधि वो हैं, हर कोई यहाँ पर उदासीन नजर आ रहा है, क्योंकि ये सब उनकी जिम्मेदारी है कि इन समस्याओं का निराकरण किया जाए और लोगों को जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति की जाए। लेकिन लगातार यहाँ पर इस तरह की उदासीन रवैया लगातार सामने आ रहा है। जी हाँ, अधिकारियों एवं जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधिगण हैं या जनता जहाँ जहाँ गई है, उनको मात्र झूठा आश्वासन ही आज तक मिला है, जिसके कारण लोग जो है आज तक अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे साथ में विजयकांत पूछाम सरपंच लगातार जुड़े हुए हैं। विजयकांत जी, जिस तरह से हमारे संवाददाता ने यह भी बताया कि वहां पर जो नाली हैं उनकी समस्या भी हो रही है कि जो गंदा पानी है वो भी सड़कों पर आता है, तो इससे और ज्यादा समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। अब इस दिशा में किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? अभी क्या है सर, मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। क्या है, आदमी मटेरियल ला रहा है, पूरा नाली में डाल रहा है। जैसे हम साफ करवाते हैं, फिर कोई बिल्डिंग मटेरियल लाके डाल दिया, फिर चौक हो गई, रोड में आ रहा है। ये सब समस्या आम जनता ही कर रही है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? जी अच्छा, तो आप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि ये सारी समस्या जनता के द्वारा उत्पन्न की गई है? मटेरियल आया, बिल्डिंग मटेरियल रेता जा रहा है, पूरा वहीं पे जा रहा है, नाली में जा रहा है, साफ करने का टाइम ही नहीं दे रहे हैं, उनका काम चल रहा है। ये स्थिति आ रही जी। तो मतलब हर जो समस्याएं हैं वो ग्रामीणों के द्वारा उत्पन्न की जा रही हैं, आप पूरी तरह से वहां पर कार्य करवा रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? कुछ जगह की बात कर रहा हूँ, ग्रामीणों को नहीं दोष दे रहा जी। कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे रोड में बताया मदन मोहन जी ने, उस चीज के बारे में थोड़ा जिक्र किया। जी। वहीं जो सड़क की अगर बात की जाए तो जिस तरह से लगातार ये बात सामने आ रही है कि वहां पर जो पैसा है उतना नहीं आ पा रहा है, लगातार ये कहा जा रहा है। तो दिक्कत बस यही हो रही है कि आखिर कब तक यहाँ पर जो सड़क बन पाएगी, क्योंकि इतने लंबे समय के बावजूद भी अभी तक यही अगर रोना रोया जाएगा कि वहां पर पैसा पूरा नहीं हो पा रहा है, हम काम करना चाह रहे हैं, हमने सब कुछ बनाकर भेज दिया है, वहां से पैसा आएगा तो हम सड़क बनाएंगे, तो आखिर कितना इंतजार और करना पड़ेगा वहां पर? क्या है, इससे पहले हमने मुख्यमंत्री के लिए प्रस्ताव बना के दे दिया गया है। तो एक्चुअली क्या रोड बन नहीं रही, वो जंगल के उस साइड से वो टुकड़ा, वो रोड इधर से बन नहीं रही। बाकी ये हो चुके कि वो रोड आगे से बन गई, बहन बस्ती से बनना चाहिए था, तो वो जंगल के साइड से बन गई। जी नहीं, तो अब जो ग्रामीण है, जो परेशानी है, जो मुख्य समस्या है जो गांव के अंदर की, जहां पर सड़क नहीं है, वो समस्या कब तक हल हो पाएगी? ऐसी राशि आ जाता, मैं सबसे पहले वही प्रयास करता हूँ। थोड़ी राशि की समस्या आ रही है, ये क्या दिक्कत? तो वही है, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन प्रयासों का हल अभी तक नहीं निकल रहा है, वो प्रयास जमीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। इससे पहले सर हमने बनवाता, बाकी जो कोरोना बीमारी के चलते पूरा लोड व्यवस्थाएं वगैरह हमारे पूरे पंचायत को दे दिया, किसी पंचायत ने व्यवस्था नहीं की, नहीं तो पिछले उसमें ही तैयार हो जाता है। कोरोना महामारी अभी पिछले 6 महीने पहले आई है, उससे पहले ये समस्या तो काफी लंबी समय से चली आ रही है। हर चीज कोरोना महामारी को लेकर जोड़ना कहीं ना कहीं ये जायज नहीं है। जी, वो जायज तो नहीं है, बाकी कुछ व्यवस्था बना रहे हैं, जैसे टैंकरों की सप्लाई करना, हर जगह पूरा मैन यहाँ पे बना दिया गया है, इस कारण से थोड़ा सा लेट लतीफ हो गई। चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। हमारे संवाददाता मदन मोहन, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो जिस तरह से मूलभूत आवश्यकताएं जो लोगों की हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, जिस तरह से पीने को पानी नहीं मिल पा रहा है, चलने के लिए सड़क नहीं है, गंदा पानी सड़कों पर आ रहा है, तो तमाम तरह की परेशानियां आज भी ग्रामीणों को उठानी पड़ रही हैं। और जो
अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनका उदासीन रवैया लगातार सामने आ रहा है। अब देखना होगा कि इस गांव के जो ग्रामीण हैं उनकी समस्याओं का हल आखिर कब तक निकलता है। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।